नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला। आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप पर क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। नाम क्या है, डिजिटल एडवाइस। यहाँ पर समय समय पर आपको पीडीएफ और नोट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिजी लॉकर में एनआरआई विदेशी मोबाइल नंबर का प्रयोग करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड का टाइम रहेगा, आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये फॉल्स होगा। ध्यान रखिएगा, आप फॉरेन मोबाइल नंबर का यूज करके डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंडियन नंबर चाहिए होगा, साथ ही साथ आधार चाहिए होगा, तभी आप डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोला है फॉरेन नंबर, एनआरआई विदेशी नंबर का यूज करके कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। विंडोज 10 प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया। तो जी हाँ, बिल्कुल विंडोज 10 प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि उसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, विंडोज 10 क्या है भाई, परचेज करना पड़ेगा, इसका लाइसेंस आता है, इसलिए विंडोज 10 किसका एग्जाम्पल है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इसको खरीदना भी पड़ेगा और ये क्लोज्ड सॉफ्टवेयर होता है, मतलब इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है उससे कोई मतलब नहीं, आप इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर बोला था विंडोज 10 प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो बिल्कुल ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। कैल्सी में अलग अलग रो की हाइट अलग अलग हो सकती है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स है। आ चुका है ऐसा क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ट्रू होगा। ठीक है, आप कैल्सी में अलग अलग रो की अलग अलग हाइट सेट कर सकते हैं, पहली चीज। और साथ ही साथ ध्यान रखना, अलग अलग कॉलम की अलग अलग विड्थ, चौड़ाई भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी की चौड़ाई कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ऐसा रो में भी हो सकता है। रो में क्या है भाई, किसी की ऊंचाई कम होगी, किसी की कम तो ज्यादा होगी। ठीक है, कम ज्यादा वो डिपेंड करेगा जैसा आप चाह रहे हो। तो मतलब अलग अलग रो और कॉलम की अलग अलग ऊंचाई और चौड़ाई हो सकती है, याद रखिएगा, इसलिए ये ट्रू होगा। काफी स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया था, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ईमेल बिना फाइल अटैचमेंट के सेंड नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स है। आ चुका है आपके एग्जाम में। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा चैट में आने लगा है, ये फॉल्स होगा। जिन लोगों ने ट्रू दिया बिल्कुल गलत है। आप ईमेल में फाइल या फोल्डर अटैच करें या ना करें, बिना फाइल अटैचमेंट के भी हम ईमेल भेज सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना फाइल अटैचमेंट के ही आप मेल भेज सकते हैं। साथ ही साथ बहुत बार ये पूछा गया, क्या सब्जेक्ट लाइन लिखे बिना मेल भेज सकते हैं। तो बिल्कुल आप सब्जेक्ट लाइन को ऐसे ही छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, फिर भी आप मेल भेज सकते हैं। दूसरा, क्या हम लोग जो नीचे बॉडी में टेक्स्ट लिखते हैं उसको बिना लिखे हुए मेल भेज सकते हैं। तो वो भी संभव है, आप नीचे भी कुछ ना लिखें फिर भी मेल क्या हो कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है, वो तो लिखना ही पड़ेगा जिसके पास भेज रहे हो। उसके अलावा वो डिपेंड करता है आपकी क्या जरूरत है, सब्जेक्ट में लिखना है, नहीं लिखना है, बॉडी में लिखना है कि नहीं लिखना है, फाइल अटैच करनी है, नहीं करनी है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन मेल भेजा जा सकता है, याद रखिएगा, बिना फाइल अटैचमेंट के, बिना सब्जेक्ट के, बिना बॉडी टेक्स्ट के। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बोला है बिना फाइल अटैचमेंट के नहीं भेज सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स होगा। यदि लिखा होता बिना फाइल अटैचमेंट के भेज सकते हैं तो ये ट्रू होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सा वाटरमार्क का प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन टेक्स्ट वाटरमार्क, बी ऑप्शन इमेज वाटरमार्क, सी ऑप्शन हाइपरलिंक वाटरमार्क, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी।
तो यहां पर इसको टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां पर नहीं हटा देते हैं। अब बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा वाटरमार्क का प्रकार है, तो फिर आंसर बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। समझिएगा, चाहे आप राइटर यूज कर रहे हो या आप MS वर्ड यूज कर रहे हो, दोनों ही जगह दो प्रकार के वाटरमार्क होते हैं। या तो आप टेक्स्ट वाटरमार्क लगा सकते हैं या आप इमेज वाटरमार्क लगा सकते हैं। याद रखिएगा, वाटरमार्क दो प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट वाटरमार्क और इमेज वाटरमार्क। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आपकी मार्कशीट जैसे हाई स्कूल की आती है तो उसके पीछे भी एक हल्का सा चित्र बना होता है, ठीक है। आपके मार्क्स आगे दिख रहे होते हैं, पीछे चित्र बना होता है, ठीक है। आपके सर्टिफिकेट्स पे भी वाटरमार्क का यूज होता है, ठीक है। तो बहुत जगह पर वाटरमार्क का यूज करते हैं, किस लिए, सिक्योरिटी पर्पज से, और साथ ही साथ क्या है भाई, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, इसलिए भी यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पे वाटरमार्क लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फिर आप किसी को ये PDF देते भी हैं तो प्रूफ किया जा सकता है भैया ये डिजिटल एडवाइस का है, आपका नहीं है, ठीक है। तो कई बार वाटरमार्क का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष भारत में पहली बार ATM मशीन का प्रयोग हुआ? ए ऑप्शन 1975, बी ऑप्शन 1987, सी ऑप्शन 1976, डी ऑप्शन 1999। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका क्या होगा भाई, ये आपका होगा 1987। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार ATM मशीन का जो यूज हुआ था वो 1987 में हुआ था। कब हुआ था, 1987 में पहली बार ATM मशीन का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टाइटल बार विंडोज में सबसे ऊपर होता है। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकेंड्स है। बढ़िया क्वेश्चन है, गुड। चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल लाइक कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कैल्सी, पेंट, राइटर, इंप्रेस, कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो, सभी जगह जो टाइटल बार होता है वो आपका ऊपर ही होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सभी का टाइटल बार ऊपर होता है, ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काफी स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया था, वेरी गुड। असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को कहते हैं। ए ऑप्शन बाइनरी लैंग्वेज, बी ऑप्शन निमोनिक्स, सी ऑप्शन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है कुछ लोगों का। तो ध्यान रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज में जो हम लोग कोड या निर्देश लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन, उनको निमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। एम साइलेंट रहता है, निमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को निमोनिक्स कोड कहते हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर का प्रयोग होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर का प्रयोग होता है। दोनों ही पॉइंट्स याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, .pif किस प्रकार की फाइल है? ए ऑप्शन इमेज फाइल, बी ऑप्शन वीडियो फाइल, सी ऑप्शन सिस्टम फाइल, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है। गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा, बिल्कुल क्या होगा, ये आपका होगा सिस्टम फाइल है। .pif कैसी फाइल है? सिस्टम फाइल है। ध्यान रखिएगा, .pif सिस्टम फाइल है। एक बार मुझे लग रहा है ये एग्जाम में जहां तक आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कुछ लोगों ने तुक्के में सही आंसर दिया था पिछले वाले का, वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन सा DVD का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन DVD RD, बी ऑप्शन DVD RW, सी ऑप्शन DVD प्लस RW, डी ऑप्शन DVD RAM। 5 सेकेंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन अच्छा है, आ भी चुका है। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा। DVD RD नहीं होता, DVD RD से कुछ नहीं होता, ठीक है। DVD RD कुछ नहीं होता है। DVD RW भी होता है, DVD -RW कहें या DVD प्लस RW कहें या DVD RAM कहें, ये सभी सही है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही नहीं है। बचा हुआ तीनों रिमेनिंग क्या है, आपका प्रकार है, किस प्रकार का? DVD का प्रकार है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। DVD -RD DVD का प्रकार नहीं है। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसका प्रयोग करके डॉक्यूमेंट से डेटा
डायरेक्टली कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं? ए ऑप्शन प्लॉटर, बी ऑप्शन प्रिंटर, सी ऑप्शन स्कैनर, डी ऑप्शन डिजिटल पैड। 5 सेकेंड्स हैं। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में राइट आंसर आना स्टार्ट हो गया है, तो बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन राइट होगा, स्कैनर। ठीक है, जब भी हमें डायरेक्टली इनपुट की बात आएगी तो मतलब स्कैनर का यूज होगा। ध्यान रखना, जब भी डायरेक्टली इनपुट की बात आएगी, कोई भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करो, सीधे क्या हो गया, डिजिटल फॉर्म में हो गया, कंप्यूटर में पहुंच गया। ठीक है, तो वहां पर स्कैनर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ग्रुप स्टैंड फॉर? ए ऑप्शन ग्राफिकली रिबूट यूनिट बायोस, बी ऑप्शन ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, सी ऑप्शन ग्रैंड यूनिफाइड बूट लिस्ट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स है, और ग्रुप लाइनेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, गुड। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। साथ ही साथ हमारा संकल्प शिक्षा से बदलाव तक, और ये तभी संभव होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो सभी लोग शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी आप यूज करते हैं। ठीक है, 2 मिनट का काम है, तो आज उम्मीद है क्लास के बाद सभी लोग शेयर करेंगे। और इसका जो राइट आंसर है ये होगा ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ग्रुप स्टैंड फॉर ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्लियर है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।